जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े से राजनीतिक दुर्ग की दीवारें दरकना शुरू हो जाती है और आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यही दिखाई देता है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर पिछले 50 दिनों से जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। 24 छात्रों के भविष्य, उनकी रास्तों की नींद और आंसुओं का हिसाब मांगने सड़कों पर उतरे छात्रों का ऐतिहासिक जीत आज हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जन दबाव के आगे झुककर अपना इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा महज एक मंत्री की विदाई नहीं है, बल्कि इस बात का गवाह भी है कि उस ऐतिहासिक तारीख का, दरअसल क्योंकि 6 जून का जब जंतर मंतर की तपती सड़कों पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन की चिंगारी सुलगी थी। पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें और सत्ता की बेरुखी भी इन नौजवानों के फौलादी इरादों को बिल्कुल हिला नहीं पाई। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो जंतर मंतर पर नारों का वो सैलाब है जिसे देश बरसों तक याद रखेगा। विपक्ष और छात्र संगठन इसे अहंकार पर लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जन आक्रोश को ठुकराने के बजाय जन संवाद की मर्यादा को सर्वोपरि रखता है और आखिरकार इसी की वजह से क्यों ना हो, लेकिन मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। मोदी सरकार ने देश के भविष्य की सामूहिक चेतना के आगे शीश झुका दिया। इसी जन आक्रोश को शांत करने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाना शुरू किया है। हालांकि ये कदम पिछले 3 दिन में उठाए गए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। 24 जुलाई को एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए। हालांकि पहले कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देते हैं तो वो जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा। लेकिन आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को भी शिक्षा मंत्री पद से जाना पड़ा। लेकिन इस बीच सरकारी सूत्रों से भी ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन 3 बजे की डेडलाइन थी और ये 3 बजे की डेडलाइन फॉलो की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 48 घंटों में क्या हुआ कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब देखते हैं कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा, क्योंकि जब वो मंच पर थे तब उन्हें फोन पर यह जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार देखें। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से
जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। तो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके खास करके कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। दो मांगे अभी भी उनकी और बाकी है, और वो दो मांगों का क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और सरकार की तरफ से दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनके साथ बातचीत चल रही है। पूजा शाली हमारी संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। पूजा, दो मांगों का जिक्र अभिजीत दिपके भी वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि एक मांग नॉन नेगोशिएबल थी। उन्होंने साफ कह दिया था कल कि किसी भी हालत पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार सरकार की तरफ से कहे जाने के बावजूद भी कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन दो मांगे बाकी है। एक कॉम्पेंसेशन की मांग, 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन वो मांग रहे हैं, एक मांग। दूसरा, जिन छात्रों पर मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया है, वो एफआईआर भी वापस लेने की बात रखी गई है। क्या दो मांगों का क्या होगा, कब तक चलेगी मीटिंग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ देर पहले तक 3 कुर्सियां लगी हुई थी। हमें ये मालूम था कि 4 लोग हैं उस मीटिंग में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, सौरभ दास और आशुतोष रंका। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आए हैं और उन्होंने 3 की 4 कुर्सियां कर दी। इसका सिर्फ एक मतलब है, और वो है कि यहाँ पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का बंदेशा है, क्योंकि सीजेपी स्पोक्सपर्सन तो अपनी बात रख रहे हैं जंतर मंतर से। सरकार की तरफ से अभी पहला रिएक्शन नहीं आया है कि जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और एंट्री कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे, तब मैंने उनसे वो सवाल पूछा था। कुछ नहीं कहा नेता ने, बिल्कुल साइलेंस था उनकी तरफ से। उन्होंने सुना जरूर सवाल। वही सवाल मैं उनसे अब पूछूंगी कि सरकार का क्या संदेश गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर। पर 4 कुर्सियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होगी, उसका मतलब ये है कि क्या कोई एक डिसीजन हुआ है। क्योंकि देखिए, अभिजीत दिपके जो एक चेहरा मान के चल रहे थे हम सीजेपी स्पोक्स प्रोटेस्ट का, वो यहाँ नहीं है, वो जंतर मंतर पे हैं। क्या यहाँ पर एक जॉइंट डिसीजन अनाउंस हो सकता है बिना अभिजीत दिपके के, या सीजेपी के स्पोक्स पर्सन चाहेंगे कि वो जंतर मंतर पे ही जाए और वहीं पे अनाउंस करें? लेकिन सरकार है ये, जेपी नड्डा, आपको याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक और एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अभी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन वहां पर हो सकता है, क्योंकि 5 कुर्सियां वहां पर लगाई गई है। 2 प्रतिनिधिमंडल वहां पर सौरभ दास और अभिजीत रंका वहां पर है, और उसके साथ 2 मंत्री है। इन सब की मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन जरा वो तस्वीरें चलाइए, जो आज की तस्वीरें हैं, ये मीटिंग की तस्वीरें जो इससे पहले चल रही थी। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। शक्तिशाली सरकार के 2 मंत्री उनके सामने बैठे हुए और उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और कल की तस्वीरें भी मैंने देखी थी, उसमें मंत्री बैठे थे सोफे पर, और जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनके लिए 2 कुर्सियां रखी हुई थी, और वो ऐसे बैठे थे, यानी दोनों हाथ इस तरीके से पकड़कर बैठे थे। आज दोनों के लिए सोफा रखा गया और रिलैक्स्ड दिख रहा है, यानी बड़ी मांग पूरी हो गई है उनकी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। दोनों के लिए आज सोफा रखा गया है, कल दोनों को कुर्सी पर बिठाया गया था, और दोनों हाथ इस तरीके से एक दूसरे के हाथ पर रखकर ऐसे बैठे हुए थे। आज देखिए रिलैक्स लग रहा है पूरा एकदम। ये बहुत बड़ा फर्क है बॉडी लैंग्वेज में। ये साहिल, आपने बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से नोटिस करी। एक और बात, कल जब लिस्ट सामने रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, तो सौरभ दास और आशुतोष बहुत हल्का, एक ऑकवर्ड हंसी जिसको कहते हैं, वो दे रहे थे। एक डिस्टेंस था, पर मंत्रियों ने इंश्योर किया कि कैमरा पे दिखे कि एक हैंडशेक हो रहा है, बातचीत हो रही है। आज जब सौरभ दास आए, उनके साथ 3 और स्पोक्स पर्सन थे। मैंने पहला सवाल पूछा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी? कहा कुछ नहीं, पर उन्होंने ऐसे करके हंसते हुए एक पंच दिखाया, क्योंकि सीजेपी का मानना है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। पर जैसा आप कह रहे हैं साहिल, याद रखें ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है, और सीजेपी अभी मान के चल रही है कि ये उनकी जीत है। पर क्या मोदी सरकार का नेक्स्ट स्टेप है, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि धरना तो खत्म हो, पर धरना को और सीजेपी को क्रेडिट उतना ना मिले जितना मैसेज ये जाए कि सरकार यूथ के लिए इतनी बड़ी आउटरीच कर रही है। सरकार ने किसान के लॉ वापस लिए, याद रखिए। एमजे अकबर ने भी स्टेप डाउन किया, मगर दोनों ही वक्त फार्म लॉस के टाइम मंत्री नहीं हटे। एमजे अकबर के टाइम धरना सोशल मीडिया पे ज्यादा था, सड़कों पर नहीं था। ये सड़कों का धरना है। किस तरह से सरकार की अब स्ट्रैटेजी रहेगी जब यहाँ जॉइंट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है साहिल? 2 यंग जर्नलिस्ट कह लीजिए, प्रोफेशनल्स कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए, उनके साथ मोदी सरकार के 2 सीनियर मंत्री बैठे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने इतनी क्लैरिटी निकाल ली है यहाँ से कि जो स्पोक्स पर्सन है वो चाहेंगे कि जंतर मंतर पे शायद अनाउंसमेंट हो। क्योंकि याद रखिए, सोनम वांगचुक भी
हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा पहुंच गए थे, उनका फास्ट उन्होंने एंड करवाया था। काफी लोगों ने कहा कि ये जंतर मंतर पे क्यों नहीं खत्म किया गया। तो सरकार चाहेगी यहीं पे अनाउंसमेंट हो, सरकार भी नहीं चाहेगी कि अनाउंसमेंट जंतर मंतर पे हो। तो इसीलिए कुछ ही देर की और बात है साहिल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 3 से 4 कुर्सियां कर दी गई हैं, दैट मीन्स एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। नहीं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे अनाउंसमेंट करेंगे। जो वहां के स्पोक्स पर्सन हैं उनके या प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, वो वहां पर अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो चल रहा है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर के प्रदर्शन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर मीटिंग हो रही है। क्योंकि पहले तो सरकार कह रही थी कि घर पे आइए या हमारे दफ्तर पे आइए, लेकिन जब कहा गया कि नहीं, कोई ऐसे स्थल पे जाना है कि जो ना घर होगा ना दफ्तर होगा, कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड पे हमको मिलना है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यहां पर मिला है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नवल किशोर जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और अनुप्रिया हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रही है, और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉली शर्मा जुड़ेंगी। पूजा, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज वहां पर हो रही है। और ये तस्वीरें खास करके नलिन कोहली जी, आप अगर देख रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं कि सरकार, शक्तिशाली सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। कल सोफा पर थे, आज कल कुर्सी पर बिठाया गया था प्रतिनिधि मंडल को, आज दोनों के लिए सोफा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स लग रही है, और जो नॉन नेगोशिएबल डिमांड थी वो सरकार को माननी पड़ी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उसका जिक्र नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि वहां पर कोई ऐसी ताकतें जो सरकार विरोधी या देश विरोधी ताकतें उसका फायदा ना उठाए, इसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके असली कारण आप बता दीजिएगा नलिन कोहली जी, किस वजह से इस्तीफा दिया? ये पहलू हैं और इसको एक एक करके साहिल जी देखें। पहले देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसी मंशा थी किसी को सोफा पे बुलाना नहीं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने ऐसे रख दिया होगा, चर्चा रही मीडिया में, कोई गलत संदेश ना जाए, क्योंकि भाई जब बातचीत हो रही है उसमें कोई ऊपर नीचे दिखाने की बात नहीं है, नहीं तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। ये तो भाई हल ढूंढने वाली बात थी। सरकार जो है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया है, हमारी पार्टी ने, सबने स्पष्ट किया है कि भाई छात्रों की जो चिंताएं हैं उसको लेकर तो हम कहीं पर इसमें कोई लड़ाई है ही नहीं। जो चिंताएं उनको पूरा करना है, इसलिए तो एक कानून आया, कानून में संशोधन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद लिखा अपने इस्तीफे में कि मैं तुरंत एग्जाम को कैंसिल किया, सबके को इन्वॉल्व करके आपने एग्जाम कराया, रिजल्ट कराया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है, जो महत्वपूर्ण है, कि छात्रों के साथ किस प्रकार से राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण कर रहे थे, हिंसक बातें हो रही थी, हिंसा हो रही थी, छात्रों के कंधों पे उनकी चिंता ना करते हुए राजनीतिकरण कर रहे थे। तो धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट लिखा भी है अपने इस्तीफा पत्र में कि उन्होंने इन कारणों से अपने आप को, छात्रों के हितों में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। दूसरी बात, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र जो है वो अपने भविष्य की चिंता करे, सरकार भी उनकी भविष्य की चिंता करते हैं, उसमें वो अपनी बात रखे, बिना हिंसा के रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लोकतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार से गुंडे तत्व आए, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों की पिटाई हुई, जिस प्रकार से चोट लगी, वहां पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को बर्बाद किया गया, न्यूज़पेपर में आया कि कई लोग जो है पत्थर अपने बैग में उठा के ला रहे थे, ये तो छात्र थे नहीं ना। तो छात्रगण अलग है, जो वहां हिंसक लोग आ रहे हैं, छात्र के जो उनका एक आंदोलन चल रहा है उसमें मिलकर छात्रों के कंधों पे अपने राजनीति और हिंसा कर रहे हैं, वो तो कम से कम नलिन कोहली जी मुझे आपसे पूछनी है। एक बात नलिन कोहली जी मुझे आपसे पूछनी है। आप कई साल से राजनीति देख रहे हैं, ठीक है, आप कई साल से आंदोलन भी देख रहे हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है देश की सड़क पर हुआ है, और पहला आंदोलन नहीं है कि जब छात्र इस तरीके से, युवा पीढ़ी सड़क पर किसी मांग को लेकर उतर आई होगी। इस बात का मुझे मतलब नहीं समझ में आया। जो धर्मेंद्र प्रधान उनके जो इस्तीफा का पत्र है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में हम फंसने नहीं देंगे, और इसीलिए उनका कहना है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो वहां पर अभिजीत दीपके या फिर जिनके साथ आप वहां पर बात कर रहे हैं, अभिजीत रांका या फिर सौरभ दास, वो जो वहां पर आकर मिल रहे हैं उस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में, वो किस तरीके के कुचक्र में फंसे हुए हैं, जरा वो मैं समझना चाहता हूं। क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? इसका एक और उनकी मांगे बड़ी साफ नजर आती है वहां पर, नलिन कोहली जी। नहीं साहिल जी, पहली बात साहिल जी आप सही कह रहे हैं, ये छात्रों का पहला आंदोलन नहीं है। हम सब छात्र रहे आंदोलन में, किसी न किसी रूप से हम लोग भी रहे हैं, और लोकतंत्र में बिना हिंसा किए आंदोलन करना
इसमें कोई ना बुराई है, ये तो एक अधिकार भी है एक रूप से। राजनीतिक दल भी तो इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। युवा जो हैं अक्सर आए हैं आंदोलन में, लेकिन हिंसा और असामाजिक तत्वों का एक जो एजेंडा होता है वो इसके साथ ना मिले, वो एक अलग विषय है। अब आ जाती है कि जो भ्रम की बात कर रहे हैं, इस वक्त एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट किस पे स्टार्ट हुआ? नीट पे। नीट में चिंताएं जो जताई गई और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बच्चे आत्महत्या करे, एक पूरा परिवार और एक संसार खत्म हो जाता है, और उस विषय को आगे रखते हुए ये आए, भ्रम फैला रहे थे राजनीति। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का तो ये मूवमेंट था नहीं, समाजवादी पार्टी का तो नहीं था, आम आदमी पार्टी का तो नहीं था, लेफ्ट फ्रंट की पार्टियों का तो नहीं है, तो ना था ना है। तो ये जो है, जो घुस के धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे, राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहे। धर्मेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ वार कर रहे हैं। यदि अगर इसमें कोई ऐसी सोच होती तो सरकार के मैंने दो इसलिए इतने कहा, वरिष्ठ मंत्री मैंने इसीलिए और इस प्रधान, बात का एक जिक्र वाक्य, किया। एक वाक्य, बिल्कुल, एक वाक्य, इस एक बात का वाक्य, मैंने- एक वाक्य, एक वाक्य, जी, एक वाक्य भाई जी, साहब, एक मिनट जी। साहिल जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। भाई, मोदी जी के सरकार के दो इतने वरिष्ठ मंत्री 2 बार बातचीत कर रहे हैं, आज दूसरी बार हो रही है, तीसरी बार बात हो रही है। पहले तो नड्डा जी से हुई, फिर दोनों की बातचीत हुई, दूसरी बार जितेंद्र सिंह जी, और दोनों थे अपने दोनों सीजेपी के जो जवान, हमारे नौजवान नेता हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई। ये बातचीत थोड़ी ना होती अगर कोई दोहरी सोच होती। बातचीत छात्रों के साथ अपनी जगह है, राजनीति कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा या अन्य दल है, उनके साथ एक अलग बात है। धर्मेंद्र जी का सही बात, निशाना सीधा उस राजनीति अपनी जगह पर है, आंदोलन अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश का इतिहास अगर हम खंगालें तो यही नजर आता है कि इमरजेंसी के पहले भी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। संपूर्ण क्रांति के पहले वो हॉस्टल के मेस के दाम बढ़े, उसके वजह से शुरू हुआ था, और वहां से लेकर करप्शन तक पहुंच गया। और तब भी भाषा सरकार की यही थी कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई गैर सामाजिक तत्व उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम वहां पर इमरजेंसी लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं। यह आंदोलन जब तक छात्र कर रहे हैं तब तक हम उनसे बात करेंगे, लेकिन गैर सामाजिक तत्व और विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, भाषा सेम है। नलिन कोहली जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 35-40 साल के बाद भी जब भी छात्रों का आंदोलन होता है तो भाषा उसी तरीके की इस्तेमाल की जाती है, सरकार भले किसी की हो। यह बड़ी दिलचस्प बात है। डॉली शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। नलिन जी, आपके पास एक बार फिर मैं आऊंगा। नहीं, आज मैं दीजिए, जवाब दूं दीजिए, इस उसके पे। बाद डॉली जी के पास चलो। एक बार बस, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात कही, मुझे इसलिए मैं कह रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और आपने जिस प्रकार से कहा, लेकिन इसमें फर्क साहिल भाई एक ही है। वो समय और आज के समय में बहुत फर्क है। उस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आज जो है, जो लोकतंत्र ऐसा है कि आप उतर के प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लोग जो है इतनी तादाद में वोट करते हुए एक अलग है। इंदिरा गांधी जी के समय के इमरजेंसी की जो आप बात कर रहे थे, उस समय आप नहीं थे इतने चैनल, उतना ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ नहीं था, हर जगह सोशल मीडिया कुछ नहीं था, तो जो दूरदर्शन कहता था वही सब सुनते थे। और फिर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, जिसको कहते हैं, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, लॉयर हूँ, तो इसीलिए ये लीगल सिस्टम इतना रोबस्ट जो है आज, वो उस टाइप का नहीं था। तो बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता हंस रहे हैं इस पर, तो इनके पास तो मैं जाऊंगा, क्यों हंस रहे थे वो जरा वो पूछना है मुझे उनसे। लेकिन डॉली शर्मा जी, क्या ये एक राजनीतिक घटना है सिर्फ? क्या उस तरीके से हमें इसे देखना चाहिए, या भारतीय लोकतंत्र का बदलता मिजाज यहां पर नजर आता है? क्योंकि आसान बात नहीं है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते से लेकर, इस्तीफा देना मतलब अपनी जिम्मेदारी को झटकने से लेकर 48 घंटे में इस्तीफा होना, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? और आप अपनी पीठ थपथपाएगी या जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे उनको क्रेडिट देंगी उसके लिए, वो भी बता दीजिएगा। राहिल जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि लाठियां हार गई और सवाल जीत गए। सत्ता झुकी, देश का युवा नहीं। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये बताता है कि किस तरीके से आपने पैलेट गन बच्चों की आंखों में मारी, बच्चों के शरीरों पे डंडे मारे, बेटियों को अनर्गल अलग अलग जगह आपने किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज देश का युवा जीता है, इस जेनजी की जीत हुई है, और उसने बता दिया है कि अपने लिए जब हम खड़े हैं तो देश के हर वर्ग के लिए खड़े हो सकते हैं, उस हर परिवार के लिए। आज ये इस्तीफा जवाब है, जिसके लिए इन्होंने कहा था इस्तीफे नहीं होते हैं इस सरकार में। यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते।
आज युवा की जीत हुई, इस देश के लोकतंत्र की जीत हुई। और आपने कहा ना, राहुल जी ने तो उस दिन भी कहा था कि मैं थोड़ा सा घसीटा गया, उसकी बात नहीं करो, इस देश के युवा की बात करो। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मेरे नेता कह रहे हैं कि देश के युवा की जीत हुई, हम क्रेडिट कभी नहीं लेना चाहते, न लेंगे। इस देश के युवा की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। ये बता दिया है कि लेकिन डॉली जी, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा उस आंदोलन के वजह से नहीं हुआ है, उस आंदोलन का कोई गलत फायदा ना उठाएं, उसके वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और ताकि छात्र जाकर पढ़ाई कर सके। वो तो अच्छे मन से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और गैर सामाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा ना उठाए। उसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, वरना नहीं देते वो इस्तीफा। साहिल जी, अगर इतना अच्छा मन था ना, तो जब देश के 20 बच्चों से ज्यादा की आवाज आई कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, परिवार लुट गए, बर्बाद हो गए, कल भी उत्तराखंड में एक पेपर लीक हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे देते। 20 तारीख को ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना होता, उनकी आंखों पे पैलेट गन न चलाए गए होते, लाठियां ना भांजी गई होती, उनके लिए पत्थर ट्रक भर के ना मंगाए गए होते, अगर ये उनकी नियत और नीति होती। जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। सचिन पायलट जी से मुझे जरा कुछ बात करनी है, 2 मिनट में आपको रोकूंगा। सचिन जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। जो घटना आज हम देख रहे हैं सचिन जी, आज क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है इस सरकार में, 12 साल में ये केवल दूसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा हुआ था जब मीटू के आरोप लगे थे सरकार के एक मंत्री पर, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा था। लेकिन ये इस्तीफा एक आंदोलन के वजह से इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय पे इस्तीफे हुआ करते थे, इस गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होती, ये कहा जाता था सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस बात को? पहली बात तो जो इस्तीफा आज हुआ है, हम सब जानते हैं कि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन देश के लाखों करोड़ों युवाओं, छात्रों ने अपना एक मत जाहिर किया और बिना डरे उन्होंने संघर्ष किया, और हम सब जो मांग कर रहे थे उस मांग को सरकार को पूरा करना पड़ा। और ये बहुत खुशी खुशी नहीं किया होगा, मुझे लगता है बहुत पीड़ा के साथ सरकार ने इस्तीफा करवाया होगा। लेकिन ये इशू किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि जो उम्मीदें नौजवानों की थी अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर और व्यवस्था को लेकर, उससे बहुत असंतोष था, लोगों में नाराजगी थी, और इसी कारण उनकी इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि बहुत बच्चों ने आत्महत्या की थी और बहुत पीड़ित थे। और मुझे लगता है कि ये एक जीत है नौजवानों की इच्छा शक्ति की। और जो आंदोलन भी किया, पुलिस ने बर्बरता करी, लाठीचार्ज किया, लेकिन जो रिस्पॉन्स था बच्चों का, छात्रों का, संयमित था, बहुत संतुलित था, और उन्होंने एक क्रिएटिव वे में अपने दुख और पीड़ा को जाहिर किया। ये सब छात्र और नौजवानों की मांगों को पूरा होना, मुझे लगता है युवाओं की एक जीत है। सचिन जी, आप राजस्थान से आते हैं और इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कुछ प्रधानमंत्री वहां की चुनावी सभाओं में राजस्थान में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा उठाते थे और ये कहते थे कि पेपर लीक बंद करना है तो बीजेपी की सरकार लाई है। और आज इसी मुद्दे पर उनके सरकार के एक मंत्री को जाना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि राजस्थान में अगर आंकड़े देखें तो राजस्थान में का नंबर बहुत आगे आता है पेपर लीक में। पेपर लीक की जो व्यवस्था है वो पूरे देश में बहुत खराब है और अनेक राज्यों में हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन पेपर लीक होना एक घटना है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में प्रशासन, सरकार, जिम्मेदार लोग क्या करते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो वो दोबारा सीबीआई की जांच होगी, मेरे सारे बच्चों ने आत्महत्याएं की, और जो रीनीट हुआ उसमें 2 लाख बच्चे कम अपीयर हुए। तो ये बहुत ही एक नकारात्मक, और ये मुझे लगता है सब्र का बांध टूट रहा था। ये बात सच है कि पेपर लीक कई जगह हुए हैं, लेकिन जब जब हमको मौका मिला है, किसी को मौका मिला सुधारने की, रिफॉर्म करने की, सख्त कानून बनाने की, लोगों को दंडित करने की पूरी सच्ची कोशिश की गई। इस बार मुझे लगा ऐसा नहीं था, और इस बार जो बहुत जिद और अहंकार सरकार ने जो दर्शाया, उसको देखकर और लोगों के अंदर संतोष फैला है। और ये मुझे लगता नहीं अच्छी बात है कि सरकार ने इस्तीफा 12 साल में नहीं कराया। भाई, इंसान अगर कभी गलती करता है, इनकॉम्पिटेंस होता है, तो बदलाव होते रहते हैं, और इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य बदलाव ही है। आप बदलाव से मना कर दें, हर बात को नाक का इशू बना लें, जोर जबरदस्ती करें, इंटरनेट बंद कर दें, लाठीचार्ज कराएं, ये मुझे लगता है कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक नजर से देख रहा हूं। देखिए, 2009 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तब विपक्ष जिस तरीके से तितर बितर हो गया था और उनके मुद्दे किसी ना किसी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल के तौर पर देखा गया। एक नॉन पॉलिटिकल आंदोलन शुरू हुआ, किसी भी पार्टी के झंडे के बिना वो आंदोलन सक्सेस हुआ।
इसी तरीके से क्या आज भी हम कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखना चाहिए? क्योंकि विपक्ष आंदोलन करता है तो उसका नतीजा यह नहीं निकला है कभी, लेकिन जब कोई नॉन पॉलिटिकल आंदोलन हुआ है जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, क्या यह विपक्ष की भी एक तरीके से विफलता है कि वो इस तरीके का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के युवा इस आंदोलन को खड़ा कर पाए? कौन सी है, प्लेटफॉर्म क्या है, विचारधारा क्या है, वो इशू नहीं है, मुद्दा क्या है। और वो एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को उसने जोड़ा, जज्बातों से जोड़ा। हर घर परिवार में बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए 12 सालों में ये हालत आज नहीं हुए हैं, इन 12 सालों में हालात निर्मित हुए कि आज बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, लोगों के अंदर कंपटीशन बैठने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो रही थी। तो इसका एक ऑटोमेटिक फॉल आउट ये था कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गए थे। और हम लोग जो विपक्ष में, सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम विपक्ष के दलों ने मिलकर इस बात को उठाया, पूरे देश में सहयोग मिला। कोई भी इशू हो, अगर वो पब्लिक का इशू नहीं होता, पब्लिक में उसकी सहमति नहीं होती, तो इशू कामयाब नहीं हो सकते हो। और ये तो सिर्फ इतना था कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है। दुर्भाग्यवश सरकार बहुत लंबे समय तक छुपाती रही, टालती रही, और लोगों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा और अपनी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई नहीं। इसलिए अंत में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और उसके साथ साथ सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एड्रेस करेंगे। आशुतोष रांका, सौरभ दास, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ चलते हैं। सर एक और काम कर सकते हैं आशु, अगर सर आप सारे माइक कैच नहीं करेंगे, कर लेंगे। हाँ, अच्छा, इनका खुद का माइक एक पूरा कैच पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में
हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटन में। वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजुकेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। सरकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आप सुनाओ। तो बड़ी खबर, सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। तीनों मांगे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो सरकार के सामने रखी थी वो मान ली गई है। जो नॉन नेगोशिएबल मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके साथ साथ जो दिल्ली में 15 से 20 एफआईआर दर्ज किए गए थे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस पार्टनर के शासित प्रदेशों में भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, वो सारे एफआईआर सीजेपी के साथ शेयर किए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में सभी एफआईआर विड्रॉ कर लिए जाएंगे, वापस लिए जाएंगे। ये भी सरकार ने वादा सीजेपी के डेलीगेशन को किया हुआ है। 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन की मांग सीजेपी के तरफ से की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है पेपर लीक के वजह से, उनके घर वालों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। उस पर भी सरकार ने नियमों के पर आधारित कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये कहते हुए उनकी मांग भी मान ली गई है। जो 5 मुद्दे रिफॉर्म्स के लिए, परीक्षा पद्धति के रिफॉर्म्स के लिए सीजेपी के तरफ से दिए गए थे, उन मुद्दों पर चर्चा इसके आगे भी चलती रहेगी और जो मांगों पर सरकार की भूमिका का एक ड्राफ्ट दिया गया है सीजेपी के तरफ से, वो भी गारंटी के साथ शेयर किया जाएगा सीजेपी के डेलीगेशन को अगले कुछ दिनों में, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया। और उसके बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये जो प्रतिनिधि मंडल सीजेपी के हैं, उन्होंने उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनाउंस किया कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी वहां पर जमा हुए हैं वो अपने घर लौट जाए और ये प्रदर्शन अब खत्म करने का ऐलान सीजेपी के तरफ से किया गया है। पूजा शाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, बड़ी जीत है सीजेपी के डेलीगेशन के लिए। तीनों मांगे मान ली गई है, लेकिन उसके साथ साथ गारंटी का लेटर भी मांगा गया है सरकार की तरफ से। और सरकार से डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
एक मिनट, आप बताइए। ये देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में असामाजिक तत्व जिन्होंने हिंसा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की हैं कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। बीबीसी एक मिनट बीबीसी प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that we did go to the police and said that please open a communication channel with the government, we would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened before that because we were all for talks. Do you believe this could have been organized better? It was very well organized. You have already answered. एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और ये कहते हैं, हालांकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आए, पार्टी का वोट देखते हैं सुनाई नहीं दे रहे। अरे आप शांति बना के हमारा सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? जी हाँ जी सर, अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, किसान सड़कों पर है, जमीन पर बैठे हैं, राहुल गांधी उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को बिठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं। सर हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर, बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day,
it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोले पाकिस्तान के 400 ट्विटर हैंडल काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, उसका क्रेडिट अब हर कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आपने उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती अंसरों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को? देखिए, हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेट से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है। कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। उसके साथ साथ यह भी कहा कि कोई पाकिस्तानी हैंडल्स दिल्ली पुलिस के तरफ के सूत्रों के तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तानी हैंडल्स इसमें शामिल है, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उनका कहना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिलीज निकाला गया कि कोई फॉरेन हैंड इस प्रदर्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में यह भी कहा गया कि एक अकाउंटेबिलिटी की जीत है, उन्हें चाहिए था कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी रहे, उस अकाउंटेबिलिटी की जीत है। यह मुद्दा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ में रखा हुआ है और उसके साथ साथ कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, जिसको लेना है वो क्रेडिट ले सकता है। राजनीतिक लड़ाई को लेकर, पॉलिटिकल फाइट को लेकर यह उन्होंने मुद्दा उसमें रखा हुआ है और उसके साथ साथ युवाओं में हमें सच्चाई देखी, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कहा गया और इसी के वजह से इस आंदोलन को इतना बड़ा जन समर्थन, युवाओं का समर्थन मिल पाया है। ऐश्वर्या पालीवाल और मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले ऐश्वर्या, क्या बदल गया 24 घंटे में? 24 घंटे पहले सरकार के तरफ से सूत्रों के जरिए कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा, लेकिन आज सीजेपी दावा कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है। 24 घंटे में सरकार को अकाउंटेबिलिटी कैसे समझ में आई? क्या बदल हो गया 24 घंटे के भीतर? देखिए, एक चीज जो बहुत बड़ी हुई साहिल, जो हमें से इस समय समझ आ रही है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये जेन्युइन बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये युवाओं का प्रोटेस्ट है। ज्यादातर लोग जो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी निकल के आ रहे हैं, वो सब एक ही चीज बोल रहे थे कि आखिरकार हमें अकाउंटेबिलिटी कब मिलेगी, क्योंकि नीट जैसी एक बड़े एग्जामिनेशन का जब पेपर लीक होता है तो लोगों के फ्यूचर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार को ये समझ आया कि जिस तरीके से चीजें उन्होंने मूव करी है, लगभग 47 लोगों को एनटीए से निकाला गया, एश्योरेंसेस भी दिए गए, लेकिन जो एक बड़ी डिमांड थी उसको फुलफिल करना जरूरी था, क्योंकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनका फ्यूचर रियली एट स्टेक है, वो सब इस समय बाहर आ रहे हैं और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एक बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक जो गैप था सरकार को, वो सामने नजर आया कि वो गैप बढ़ता हुआ बढ़ेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो फिर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि कैसे 24 घंटे के अंदर कहानी जो है वो बदल गई है। आपको जल्दी से बताना चाहूंगी साहिल, मैं इस समय जंतर मंतर पर खड़ी हूँ और बहुत सारे बच्चे, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसके बाद आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। आजादी आजादी के देखिए इस समय नारे भी बच्चे लगाते हुए आ रहे हैं बाहर, और उनका ये कहना है कि हमारी जो डिमांड थी बहुत जेन्युइन डिमांड थी, हमारी जेन्युइन डिमांड को अगर आप मांग लेंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके मूव आउट करना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली वही चीजें इस समय आपको यहाँ पर जंतर मंतर में नजर आ रही है। वहां पे सीजेपी ने जो है अपनी डिमांड
जो हमारी मांगे थी उन सबको पूरा किया गया है। हमारी मांग पूरी हो गई है। अब हम धीरे धीरे करके मूव आउट कर रहे हैं और वही आपको इस समय ये जो सैलाब सा नजर आ रहा है, ये बच्चे यहाँ से जंतर मंतर से मूव आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब वहां पर जा रही थी तो पुलिस वाले भी वहां पर खड़े, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि हाथ में उनके लाठी नहीं है, हाथ पीछे खड़े लेकर वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यानी उन्होंने भी डंडे डाल दिए हैं। सारे एफआईआर वापस लेने पड़ेंगे, ये भी मांग सरकार ने मांग ली है। और सिर्फ दिल्ली के भीतर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर के शासित सभी राज्यों में जो एफआईआर दर्ज किए जाएंगे उन सभी को वापस लिया जाएगा। मौसमी, विपक्ष का रुख क्या रहेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कांग्रेस ये भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये जीत तो विपक्ष की भी है। विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाए थे, कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाए थे। साहिल, आज शनिवार है, मंडे को हम लोग लाठीचार्ज और जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन था वो कवर कर रहे थे जो संसद आ गया था। शायद सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी, तमाम मंत्री जिनसे हम बात कर रहे थे, कि किसी की धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा होगा। लेकिन जो छात्रों की संख्या बढ़ती गई मंडे के बाद खास तौर से, और जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ उसको लेके विपक्ष भी काफी आक्रामक नजर आया। एक मांग मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने दोहराई। एक मांग जो यहाँ मैं 10 जनपद पे खड़ी हूँ और 10 जनपद में सुबह ही राहुल गांधी ने छात्रों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी। उसमें एक मांग जो मैंने नहीं सुनी प्रेस वार्ता में, राहुल गांधी ने कहा था हमारी तीसरी मांग ये है, जो छात्रों की भी मांग है, कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर माफी मांगे। अब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, वो क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से, क्योंकि मंडे को फिर से संसद है, किस तरीके से आगे ले जाएंगे इस पूरे मसले को, ये देखना होगा। मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया अब सोमवार को क्या होगा उस बात को लेकर भी पूछना है, क्योंकि क्या अब सदन की कार्यवाही शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा एकदम साफ था कि पहले पर्चा फिर चर्चा, तो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन देवेश चंद्र श्रीवास्तव स्पेशल सीपी है, उनसे बातचीत की गई है। अब चूंकि अभी आंदोलन खत्म हो गया है, एफआईआर वापस लेने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुनिए। फिलहाल क्या स्थिति है जंतर मंतर की? देखिए, अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और हम लोग घटना पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं, और इनका आंदोलन भी खत्म हो गया और इन्होंने भी अपील की है जनता को लौटने की। तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि जनता शांति बनाए रखे। खास तौर पे जो हमारे युवा साथी हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन स्थल को छोड़ें और अपने अपने घर जाएं, और दिल्ली पुलिस की देश की राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद। सर, आज भी देखा जाए तो 2 से 3 बार जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को भी काउंटर जो है वो करना पड़ा। फिलहाल अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, और हमने भी कई सारी वीडियोस देखी जिसमें उपद्रवी जो है वो घुसे हुए थे और लगातार पुलिस पर हमला भी कर। जी, हमारे सारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, और जैसा आपने देखा सारी जो हमारी दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स इकाइयाँ हैं और बाकी जो पैरामिलिट्री ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनके साथी भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग इस स्थिति पे पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क से वो बंद है, क्या उनको थोड़ी देर बाद जो है ओपन करेंगे? क्योंकि अनाउंस हो चुका है सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्टर घर जाए। जैसा मैंने बताया कि घटना अभी डिस्पर्सल शुरू है, घटना पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, तो जैसा भी मुनासिब कार्रवाई होगी उससे हम आप लोगों को बता देंगे। सर, आज दोपहर में जो 2 बजे हुआ उसमें कितने कुल लोग घायल हुए, कितने ऑफिसर? देखिए, सिचुएशन इस समय हमारा जो मुख्य दायित्व जो हमारा ड्यूटी है या जो हम लोग जिसकी तरफ देख रहे हैं वो लोगों के डिस्पर्सल की तरफ देख रहे हैं। एक बार ये डिस्पर्सल कंप्लीट हो जाता है तो हम पूरी घटना बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव सर। सर, जंतर मंतर पर धरना जो है वो खत्म हो गया, फिलहाल क्या स्थिति? तो स्पेशल सीपी यहां पर कह रहे हैं कि अभी स्थिति काफी सामान्य है। फिलहाल वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्योंकि अब तो ये कहा गया है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से मान लिया गया है कि एफआईआर वापस लिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद शुरू हो जाएगी। मौसमी, क्या सोमवार से हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जो एक लॉकजाम बना हुआ था पार्लियामेंट के भीतर वो टूट जाएगा, क्योंकि उस बिल पर भी चर्चा होनी है जो सरकार ने कैबिनेट में मंजूर कर लिया है?
साहिल, मैं उसी बात पे आ रही थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के माफी पर अब विपक्ष हंगामा करेगा कि ये जो पूरा रायता फैला, और आपने जो उनका कहना है कि सरकार ने जो अहंकार दिखाया, जो पिटाई की छात्रों की, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इसके लिए माफीनामा भी होना चाहिए और वो देश के प्रधान का होना चाहिए। ये पूरी जो सरकार को लीड कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की माफीनामा को लेकर राहुल गांधी सुबह यहीं 10 जनपद पर उन्होंने कहा था कि तीसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मसले को अब आगे किस तरीके से उठाते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि आप देखिए कि राहुल गांधी एक ही दिन सुबह 10 जनपद पे तमाम छात्रों से मिलते हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने वो छात्र जिसको पैलेट गन से इंजरी हुई थी उनको लेकर आए थे। और ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि राहुल गांधी जंतर मंतर भी धरने पर बैठ सकते हैं। दोपहर को ये सुगबुगाहट हुई थी कि रात भर राहुल गांधी डेरा डाल सकते हैं जंतर मंतर पर। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं अब संसद में इसका गतिरोध इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा, क्योंकि बात एक संशोधित बिल की भी हो रही है जो मंडे को आने वाला है। उसको लेकर भी विपक्ष आपत्ति जता सकता है कि पहले ही आपके पास 2024 में एक कानून है, अब इसमें थोड़ी देर में राहुल गांधी भी वहां पर बात करने वाले हैं, उनकी भूमिका भी पता चलेगी। सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी मांग को लेकर अड़ी रहती है, जो सीजेपी की मांग नहीं है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। कंटिन्यूस कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा। चलते मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के पास एक बार फिर, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक तरीके से लोकतंत्र का जो बदला हुआ मिजाज है